पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2√8 प्लस 5√32, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप, आप बगल देख रहे होंगे कि समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे, मतलब सरल करेंगे इसको, तो बराबर ये हो जाएगा 2√8। देखिए जोड़े घटाएंगे कब, हम कब जोड़े घटाएंगे, जब तक रूट के अंदर वाली संख्या बराबर नहीं हो जाती है, ना तो इसको हम जोड़ सकते हैं ना हम इसको घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली संख्या क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 देखिए 8 को हम कर सकते हैं 2 × 2 प्लस 5। 32 को हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूना 32, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है कि अगर रूट के अंदर अगर 2 बार लिखा है तो बाहर 1 लिखा आएगा। तो देखिए पहले लिखा है और ये हम जोड़ा बनाएंगे, मतलब बाहर निकालेंगे 1 बार, तो × 2 हो जाएगा, अंदर के लिए ही बचा 2 बचा, प्लस ये हो जाएगा 5। और अंदर जब हम इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 5 और गुणे ये 2 हो जाएगा और ये वाला 2 और अंदर √2 बचा, बराबर 2 दूना 4 √2 प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 √2। अब देखिए √2 संख्या बराबर हो गई और बाहर संख्या कुछ भी उससे मतलब नहीं है, केवल हमें अंदर वाली संख्या से मतलब है, हमें वो सवाल अंदर वाली संख्या हमें बराबर करनी पड़ती है। तो 20 4 24, 24 √2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 7√3 प्लस 2√27। जब इसको हम बराबर करेंगे, मतलब रूट के अंदर वाली संख्या हम सेम करेंगे, तो 7√3 तो लिखा ही है, और 2√27 को हम 27 को कर सकते हैं 3 × 3 × 3, 7√3 और प्लस ये 2 है। अब देखिए मैंने जो पहले बताया था कि अंदर मतलब 2 का जोड़ा तो बाहर 1 बार, तो जब 3 हम बाहर निकालेंगे तो 1 बार लिखा जाएगा और रूट ये 3 बचा, बराबर 7√3 और प्लस 2 तिहाई 6√3। अब देखिए √3 अंदर बराबर हो गया और 7 6 13, 13 हमारा आ गया आंसर। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 9√5 माइनस 3√5। ये अंदर रूट वाली संख्या पहले से समान है, तो हम करेंगे 9 से 3 निकालेंगे तो 6 बचा, 6√5 हमारा आ गया आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तो √24 प्लस ये √54 हो गया और माइनस √96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √24 इसको हम लिख सकते हैं, 24 को 2 × 2, 2 दूना 4 और गुणे 6 कर सकते हैं, 2 दूना 4 6 24, प्लस 54 को कर सकते हैं 3 × 3, 3 त्रिका 9 और 9 6 54, हाँ हो जाएगा, 3 त्रिका 9 6 54। और इसको हम कर सकते हैं 96 को कर सकते हैं 4 × 4 और 4 6 16, 16 6 96, 6 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे जोड़ा, एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये 3 का जोड़ा बनेगा, एक 4 का जोड़ा बनेगा। अब हम सबको बाहर निकालना है, तो 2 बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखा जाएगा 2√6 और ये 3√6 और ये हो जाएगा 4√6। अब देखिए √6 संख्या समान है, बराबर संख्या है,
तो 3 2 5, 5 रूट 6 माइनस 4 रूट 6। तो 5 से 4 निकालेंगे, एक बचा, तो रूट 6 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है, ये थोड़ा इजी है, 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग ज्ञात करना है। तो 2 रूट 3 और प्लस 5 रूट 3। देखिए ये संख्या पहले से समान है, रूट 3 अंदर है, रूट 3 अंदर है, तो 5 2 7, 7 रूट 3 आ गया, आंसर आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है 5, और ये 5 करड़ी में है और रूट 5 है, प्लस 2, और ये भी 5 करड़ी में है और रूट के अंदर 5 है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए करड़ी में 5 है, अंदर भी 5 है, करड़ी में 5 है, अंदर भी 5 है। तो देखिए ये संख्या रूट वाली संख्या और ये मतलब करड़ी रूट मिलाकर दोनों संख्या समान है। जो जब दोनों संख्या समान होती हैं तो हमें इसको जोड़ लेना, या तो जोड़ना है तो घटाना है, प्लस जोड़ना है माइनस होगा तो घटा देंगे। तो 5 2 हो जाएगा 7, 7 और 5 करड़ी में 5, हमारा आ गया आंसर। इसके बाद है 7 नंबर है 5 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 5 और 3, करड़ी में 3 है 2, इसमें कुछ नहीं करेंगे, और ये 3 करड़ी में, इसको कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, बराबर हो जाएगा 5 रूट 3, मतलब करड़ी 3 और रूट 2। अब देखिए जब करड़ी में 3 है तो अंदर 3 का जोड़ा, अगर करड़ी में 5 होता तो अंदर 5 का जोड़ा, करड़ी में 10 होता अंदर 10 का जोड़ा, मतलब करड़ी में अगर 2 है तो 2 यहाँ लगता नहीं है। जैसे देखिए ये सभी क्वेश्चन थे ये वाले, ये करड़ी में क्या है 2 है तो अंदर 2 का जोड़ा, अगर करड़ी में ये 3 है तो अंदर भी 3 का जोड़ा बनेगा। जब 3 का जोड़ा बनेगा, जब 2 हम बाहर निकालेंगे तो बाहर एक बार लिखा जाएगा 2, करड़ी में 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए ये करड़ी रूट ये रूट बराबर हो जाएगा, और 5 से 2 निकालो कितना बचा, 5 से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 करड़ी में 3 रूट 2, आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है रूट 50 प्लस रूट 72। तो बराबर 50 को हम कर सकते हैं 5 5 25 दूना 50, 5 गुणे 5 गुणे 2 ये हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 2। देखिए यहाँ देखिए 5 5 25 दूना 50, 6 36, 36 दूना 50, 36 दूना 72। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बाहर करने में क्या है 2 है, तो अंदर भी 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। जब इस जोड़े को बाहर निकालेंगे तो 5 एक बार लिखा जाएगा रूट 2, ये 6 एक बार लिखा जाएगा, बाहर निकालेंगे अंदर रूट 2, ये हो जाएगा। देखिए करणी, ये करणी मतलब करणी में रूट में बराबर संख्या हो गई, तो 6 5 11 और ये रूट 2 हो जाएगा आंसर। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके आगे के सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ये करड़ी में 3 है रूट 2 प्लस करड़ी में 3 रूट 16, करड़ी में 3 है और रूट 54 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर देखिए ये 3 करड़ी 2 है, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस 3 करड़ी और 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। इसके बाद करड़ी 3
54 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 और दूना 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उतार लेना है। और बाकी देखिए करड़ी में 3 है तो अंदर 3 का जोड़ा, यहाँ भी अंदर करड़ी में 3 है तो अंदर 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो उसको एक बार लिखा जाएगा करड़ी 3 और 2 माइनस, और ये हो जाएगा जब इसको एक बार बाहर निकालेंगे तो 3 और ये 2 √2 हो जाएगा ये। अब देखिए जो करड़ी है, करड़ी ये करड़ी सब बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 करड़ी है, प्लस का 2 करड़ी है, माइनस का 3 करड़ी है। जब इसको जोड़ेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 करड़ी 2 और माइनस 3 और 3 करड़ी 2 और ये कटकर आ जाएगा 0 आंसर। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है √27 माइनस 9 √3 माइनस 4, 4 ये करड़ी में है 1/9 प्लस का 6 और ये 1/27 और ये 6 भी करड़ी में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 27 को लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 √3, 3 √3 इसको हम लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 9 को, देखिए हम दोनों में रूट लगा देंगे। जो 9/3 हमने लिखा है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम जब छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 1/9 की पावर 1/4। ये जो करड़ी है, करड़ी 4 है, ये करड़ी 4 ये रूट में चली मतलब स्क्वायर में चली जाएगी। उसके बाद 1/27 और ये भी जब करड़ी 6 को हम स्क्वायर में लेकर जब पावर में लेकर जाएंगे तो 1/6 इसको हम लिख सकते हैं करड़ी को। उसके बाद है नेक्स्ट है 3 √3 इसको इससे उतार लेंगे माइनस 9 9 81/3 माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 और गुणे 1/4 ये करड़ी हो जाएगा। प्लस 1/27 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 गुणे 1/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 √3 काट देंगे, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 27 बचा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 √3 माइनस ये जो बचा इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1/2 और प्लस 1/3 की पावर 1/2। अब देखिए अब करना कुछ नहीं, केवल काटना ही काटना है। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का बराबर 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 और 147 रूट में माइनस 7/3 तो 1/1/3 रूट में और प्लस 7 1/3 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो है 3 गुणे 7 गुणे 7, 7 था 49, 49 थे 147 माइनस अब 7/3 लिखा है, 7/3 लिखा है। अब इसको हम कर सकते हैं गुणे 1/√3 क्योंकि √1 का मान 1 ही होता है प्लस 7 और गुणे 1/√3 या तो इसको कर सकते हैं 7/√3 बराबर क्या हो जाएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 7 बाहर निकलेगा तो 3 गुणे 7 √3 माइनस 7 एकम 7/3 हो जाएगा और प्लस ये 7 एकम 7/√3 हो जाएगा। हो जाएगा 7 त्रिक 21 √3
3 माइनस 7/3√3 प्लस 7/√3। अब इसके नीचे जब 1 मानेंगे तो हम 3√3 का एलसीएम लेंगे। देखिए तीनों में लेंगे तो हम देखिए इसको विस्तार से एलसीएम लेना ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसको हम विस्तार से बताना चाहेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो मतलब एलसीएम लेने का मतलब क्या है कि यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 3√3 करना पड़ेगा। और जब बटे में ये हम 3√3 करेंगे तो ऊपर लिखा 21√3 मतलब गुणा हो जाएगा 3√3 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले से लिखा 3√3 तो इसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पर 3√3 करना है तो मतलब √3 पहले से लिखा है और 3√3 यहाँ बनाना है। तो यहाँ बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा कि √3 से गुणा, ऊपर लिखा 7, जब मैंने नीचे गुणा किया मतलब ये पहले से लिखा था केवल हम 3 से गुणा करेंगे बस, सॉरी गलती हो गई, केवल 3 से, ऊपर भी ये 3 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 21 का 3 से गुणा, 21 से 63 और गुणे √3 का √3 से गुणा हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा और ये 3√3 माइनस 7/3√3 प्लस 7×21 3√3 ये हो जाएगा बराबर। अब हम सबको एक बार लिखेंगे, 3√3 को हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद 3 त्रिका 9 और 6 कम 3 त्रिका 9 6 त्रिक 18 189 माइनस 7 प्लस 21 बराबर ये हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे 9 1 10 और 8 2 10 1 11 1 1 2 210 माइनस 7/3√3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 210 से 7 निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 203/3√3। अब इसका कराएंगे हम हर और अंश में मतलब परिमेयकरण, तो 3√3 और 3√3 हम थोड़ा यहाँ बताना चाहेंगे, जगह ज़्यादा बची नहीं है। तो 20√3 का 203 का 3 से गुणा, 3 त्रिका 9 0 3 दूनी 6 √3 यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा एक मिस्टेक हो गई। हम जब परिमेयकरण कराएंगे तो 3 नहीं केवल √3 का परिमेयकरण कराएंगे, क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या स्वतंत्र लेकर आनी है। तो 203 को √3 से गुणा तो 203√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और गुणे √3 का √3 से 3 हो जाएगा बराबर लिख सकते हैं 203√3 बटे 3 त्रिका 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 5√3 ऐसे उतार लेंगे, 2 और √27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 1/√3 को ऐसे उतार सकते हैं बराबर 5√3 प्लस 2 और ये एक जोड़ा बाहर निकालेंगे गुणे 3 हो जाएगा, अंदर √3 बचा माइनस 1/√3 बचा, तो हो जाएगा 5√3 और प्लस 2 त्याई 6√3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 6 5 11 जुड़ जाएगा, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 11 और √3 का √3 से गुणा तो केवल 3 आएगा, 1 एकम 1 माइनस 1, तो और √3 का 1 से गुणा तो √3 बराबर 11 33 माइनस 1/√3 तो हो जाएगा 33 से निकालेंगे 32/√3 और इसमें हर और अंश में, अंश और हर में √3 से गुणा करने पर
बराबर हो जाएगा 32√3 और 3 त्रिका मतलब √3 का √3 से गुणा 3, इतना आ गया आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है 4 रूट करड़ी में 40 है -4 करड़ी में 320 है +3 करड़ी में 3 और √625 है बराबर 4 करड़ी में 3 है। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूनी 8 और गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 हो जाएगा। 4 करड़ी में 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 पंचे 320 +3 और इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 हो जाएगा बराबर 4 करड़ी में 3 है। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे, देखिए 3 का जोड़ा बाहर निकालेंगे तो गुणे 2 हो जाएगा 5 -4 और जब ये जोड़ा बनाएंगे तो गुणे 4 बाहर निकालेंगे करड़ी में 3 √5 और +3 गुणे एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8 √3 करड़ी में 5, 4 चौक 16 √3 करड़ी में 5 प्लस और 5 ते 15 करड़ी में 3 और √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर वाली संख्या यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बॉड मास के नियम के अनुसार 15 8 जोड़ेंगे तो 15 8 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 23√3 मतलब करड़ी 5 -16 3 और ये 5 हो जाएगा। अब 23 से 16 निकालेंगे बचेगा 7 करड़ी में 3 √5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 60 1/6 रूट में लिखा है +3 √54 और -12 √1/24 लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 60/√6 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 जो है 3 और गुणे 3 और रूट और 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27, इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसको बाद में निकालेंगे, पहले अंदर हम करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 2, 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 27 दूनी 54। अगर हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते तो शायद आपके समझ में ना आता। इसको लिख सकते हैं 12 और बटे √24 बराबर तो 60√6 ये हो जाएगा +3 जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 एक जोड़ा 3 दूनी 6 -12 और यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं √24 को 2 दूना 4 4 छंग 24 2 दूना 4 4 छंग 24 2 छंग 12 कैंसिल हो जाएगा बराबर 60/√6 प्लस 3 त्रिक का 9 √6 -6/√6। अब देखिए यहाँ क्या है कि √6 यहाँ √6 यहाँ √6, अगर हम इन सबका एलसीएम लेंगे तो √6 एक बार लिखा जाएगा, ये वाली संख्या से उतार ली जाएगी
और प्लस जब रूट 6 को रूट 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और जब 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 54 माइनस 6 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 60 और 54 जोड़ लेंगे तो 4 6 5 11, 114 माइनस 6 बटे रूट 6 बराबर हो जाएगा 114 से 6 निकालेंगे तो 108 बचा बटे रूट 6, और गुणे रूट 6 हम इसका परमेकरण कराएंगे तो 108 रूट 6 ये हो जाएगा 6। काटते हैं, अगर कट जाएगा तो 6 कम 6 और 6, हाँ कट जाएगा, 6 कम 6 बचा 4, 6 48, 18 रूट 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 2 की पावर 2/5 पॉइंट 2 की पावर 1/5। देखिए गुणा में घाती जुड़ती हैं, हर समान है तो 2 को हम एक बार लिखेंगे 2/5 और प्लस 1/5 लिख देंगे बराबर 2 की पावर, यहाँ देखिए हर समान है, इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 1 बराबर 2 की पावर 2 1 3, 3/5 आ जाएगा आंसर। अगर इसको हम रूट में लेकर आते हैं, अगर रूट में लेकर आएंगे तो इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 गुणे 1/5 हम कर सकते हैं। इसके बाद हम 3 करनी में लेकर आएंगे, मतलब 3 आगे आ जाएगा, ये 3 और ये आ जाएगा करनी में 1/5 2, आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आंसर चाहे ये मानिए चाहे आंसर ये मानिए, ये तो मैंने करनी में कर बता दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा है देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। जब छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम इसको कर सकते हैं 1/3 की पावर 5 लिखा है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 की पावर 4 बराबर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तो 81, 81 त्याई 81 गुणे 3 बराबर 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243, 1/243 की पावर 4। अब इसके बाद हम इसको कर सकते हैं 1/243 गुणे 1/243 गुणे 1/243 गुणे 1/243। इसका जो भी हम सॉल्व करेंगे आंसर बहुत ही लॉन्ग हो चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आंसर में इतना आता नहीं है, ठीक है। हम 2 तरीका हमेशा बताते हैं कि अगर ये तरीका नहीं तो ये तरीका, ठीक है। अब देखिए इसका जो सही तरीका है इसको हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसको तो 1/3 की पावर 5 लिखा है, जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो गुणे 4 ये हो जाएगा और पावर की 5 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 की पावर 4 बटे ये 3 की पावर 5 चौक हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 की पावर तो 1 ही लिखा जाएगा, 1/3 की पावर 20। अब चाहे ये लिख दो और चाहे लिख दो 1/3 की पावर 20 आ जाएगा आंसर। तो धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।